हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए थ्योरी कर रहे थे और थ्योरी के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू भी कर रहे हैं। हम लोग थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप एमसीक्यू कितना भी अपने बुक से रट लो, आपको कुछ काम आने वाला नहीं है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैंने आपको यूनिट 1 काफ़ी अच्छे से करवा दिया है। अब हम लोग स्टार्ट किए थे यूनिट 2, ठीक है। और ये है आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू सुपर फास्ट बैच। इस बैच में आपको थ्योरी भी कंप्लीट होगा, साथ साथ मैं आपको 4323 क्वेश्चन जो है ये भी मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको 12000 एमसीक्यू भी करवा रहा हूँ। देखिए ये वही बुक है जिससे मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसलिए करवा रहा हूँ दोस्तों ताकि जितना भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है वो एक भी आपसे ना छूटे। अब देखिए ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस था जिसको मैंने पूरा ही पढ़ा दिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जाम में आए हुए थे ये भी करवा दिया है। साथ में आप लोग इस यूनिट को मत भूलो, उसके लिए मैंने क्या स्टार्ट किया है 12000 एमसीक्यू। तो इसको भी आप लोग साथ साथ करते रहो, डेली का एक वीडियो देख लिया करो दोस्तों ताकि आपका यूनिट 1 भी क्या हो, रिवीजन होता रहे, ठीक है। अब आइए यूनिट 2 पे। हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था। यूनिट 2 में मैंने आपको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज बता दिया था, मैंने आपको मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि जो सब्जेक्ट होता है उसका कितना टाइप होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग मैपिंग द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग को 3 चीज़ के बारे में पढ़ना था। एक तो हम लोग को डीडीसी, एक हम लोग का कोलोन क्लासिफिकेशन और एक आपका यूडीसी, जिसमें हमने कोलोन क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और इसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया था। आज आपका कोलोन क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 ये वीडियो है। तो जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए मैं अपने नोट्स पे आपको लेके चलता हूँ। ये आपका हैंड रिटन नोट्स है। तो जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं आप क्या कीजिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे से इस नोट्स को बनाया गया। इस नोट्स को क्या कीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए। इस नोट्स में आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 जो है अभी आपका ऑन गोइंग है। इसी टाइप से ये नोट्स कंप्लीट होते जाएगा। आपको एक एक चीज़ समझाने का जिम्मेदारी है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे से कोई भी एक टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक का आप क्वेश्चन लगाओ। अगर आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है तो इसका मतलब जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है दोस्तों वो क्या है, सही है। किसी भी टीचर से, किसी भी भाई से, किसी भी बहन से पढ़ने का आपको एक ही, अगर उसको जज करना है तो वो कैसा पढ़ा रहा है, तो आपको बस एक पैरामीटर होना चाहिए कि अगर आप उसने पढ़ाया, मान लो आपने ही मुझे पढ़ाया और अगर आपके पढ़ाए हुए से मेरे से एक एक सवाल बन जाता है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सही पढ़ा रहे हो, ठीक है। और मैंने बहुत नामी टीचर से पढ़ लिया, लेकिन अगर मेरे से प्रश्न ना बने, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाए तो क्या फ़ायदा नामी होने का, है ना। तो अगर आपको ये क्लास नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे। आपको ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स कितने में मिल जाएगा, 169 में। इसके साथ साथ हम आपको क्विज ग्रुप में ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग 12000 एमसीक्यू का जो पीडीएफ है जिसका क्लास डेली चल रहा है उस ग्रुप में भी हम आपको ऐड कर देंगे। साथ ही हमारा जो गूगल मीट पे लाइव डिस्कशन होता है, डाउट सेशन होता है, उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। यानी आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो आपको लाइब्रेरी साइंस के लिए 1 रुपया कहीं भी खर्च करने का जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग टॉपिक अपना कोलोन क्लासिफिकेशन का मैपिंग जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक बार मैं फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो देखो दोस्तों मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, फिर हम लोग आगे का क्लास करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैपिंग इन कोलोन क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको यही बात बताया था दोस्तों कि जो हम लोग मैपिंग करते हैं, जो हम लोग रेखांकन करते हैं, वो हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा सब्जेक्ट हो उसको हम लोग प्रॉपर वे में क्या कर दें, अरेंज कर दें। जो आपका यहाँ पे ये सीसी होता है दोस्तों, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कोलोन क्लासिफिकेशन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोलोन क्लासिफिकेशन का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग बोल देना 1933 में डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा आपका कोलोन क्लासिफिकेशन क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जो कोलोन क्लासिफिकेशन तैयार हुआ था ये भारत में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आप लोग बोल देना जो देश कोलोन क्लासिफिकेशन को बनाया था वो कौन था, भारत, क्योंकि डॉक्टर SR रंगनाथन कहाँ से बिलोंग करते थे, आपके भारत से ही बिलोंग करते थे। फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन है इसको बनाने के लिए जो पद्धति का यूज किया गया उस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक मेथड। क्या बोलते हैं दोस्तों,
उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल एंड सिस्टमेटिक मेथड। देखिए जो आपका कोलन क्लासिफिकेशन ये टोटल 7 पार्ट में आया, यानी कोलन क्लासिफिकेशन का अब तक टोटल 7 संस्करण आया है। ठीक है, आपसे पूछेगा पहला संस्करण कब आया तो आप लोग बोल देना 1933 में। आपसे पूछेगा दूसरा संस्करण कब आया तो आप लोग बोल देना 1939 में। आपसे पूछेगा तीसरा संस्करण कब आया तो आप लोग बोल देना 1950 में। और ये तीनों संस्करण क्या करता है, ये तीनों संस्करण क्या करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, रिजिडली फेसेटेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिजिडली फेसेटेड बोल देते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग अपरिवर्तनीय पक्षात्मक बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आप देखिए आपका जो चौथा संस्करण आया था इस बुक का कब आया था, 1952 में। अगर आपसे पूछा जाए पांचवा संस्करण कब आया था तो आप लोग बोलना 1957। अगर आपसे छठा संस्करण पूछा जाए तो आप लोग बोल देना 1960। और फिर देखिए ध्यान दीजिएगा छठा संस्करण का ही दोबारा से क्या किया गया था, रीप्रिंट किया गया था। और कब किया गया था, 1963 में। ये चारों मिलके भी एक समूह बना देते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड। क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड। ये सब कुछ मैंने आपको करवा दिया था। इसका मतलब होता है दोस्तों लगभग मुक्त पक्षात्मक। क्लियर हो गया। तो देखो आपका यहाँ तक हम लोग जान गए। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि लास्ट संस्करण कब आया था तो आप लोग जवाब दे देना 1987 में आपका लास्ट संस्करण जो है आया था। ठीक है, तो समझ गए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पहला संस्करण कब आया, 1933 में। आखिरी संस्करण यानी लास्ट संस्करण कब आया तो आप लोग बोलना 1987 में। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने संस्करण को कितने ग्रुप में बांटा, 3 ग्रुप में, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला को क्या नाम देते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, रिजिडली फेसेड। दूसरे को क्या देते हैं, लगभग मुक्त पक्षात्मक यानी ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड। और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली फेस्टेड। ठीक है, प्योरली फ्रीली फेस्टेड यानी पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक। और ये कब आया था आपका 1987 में आया था। क्लियर हो गया। यानी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो उनका 7 संस्करण आया था उसको क्या किया था, 3 स्वरूपों में क्या कर दिया था, विभाजित कर दिया था। अब आप लोग को जो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन क्या करते हैं, जो उनका डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन क्या करते हैं दोस्तों, जो उनका कोलन क्लासिफिकेशन होता है ना, जो उनका कोलन क्लासिफिकेशन वाला किताब होता है, मान लो ये उनका कोलन क्लासिफिकेशन का किताब है। इस किताब को ये क्या करते हैं, 4 जोन में डिवाइड कर देते हैं। इसको बोलते हैं पहला क्षेत्र, इसको बोलते हैं दूसरा क्षेत्र, इसको बोलते हैं तीसरा क्षेत्र, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं चौथा क्षेत्र। क्लियर हो गया। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन और चौथा जोन में क्या करते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन को कितने विभाजन किया था, तो आप लोग बोल देना 4 विभाजन किया था। तो आइए देखिए पहला फर्स्ट जोन जो होता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट जोन जो होता है आपसे पूछता है कि कोलन क्लासिफिकेशन का जो पहला जोन होता है, पहला क्षेत्र होता है, उसको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन में कौन से अक्षरों से दिखाया था, तो आप लोग याद रखिएगा रोमन का स्मॉल लेटर। क्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो रोमन का स्मॉल लेटर। और रोमन का स्मॉल लेटर पता है क्या होता है, तो रोमन का स्मॉल लेटर ए बी सी डी यही तो होता है। आप बोलोगे हाँ सर देखो अब यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो आ जाओ। पहला जोन क्या हो गया, जनरल बिब्लियोग्राफी को ए से डिनोट कर दिया था, इंसाइक्लोपीडिया को के से, पीरियोडिकल को एम से, बायोग्राफी को डब्ल्यू से, और स्पेशल बायोग्राफी को क्या किया था, Y7 से। और स्पेशल में मैंने ट्रिक बताया था, देखो यहाँ पे क्या है 7, और स्पेशल में कितना लेटर आता है, तो बोलोगे 7, 2 3 4 5 6 7। तो स्पेशल बायोग्राफी का क्या हो गया, टोटल 7 हो गया। फिर देखिए दोस्तों सेकंड जोन में क्या होता है, सेकंड जोन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन इंडो अरेबिक नंबर का यूज करते हैं, यानी 1 2 3 4। इसमें मैंने आपको क्या बोला था, 1 2 3 4 लिखो। फिर मैंने आपसे यही पूछा था ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा यूनिट चल रहा है आपका, तो बोलोगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, तो लिख दो। फिर मैं पूछूंगा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो, और लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो लाइब्रेरी में क्या होता है, तो आप बोलोगे बुक रहता है, बुक साइंस हो गया। और चौथा लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा कौन आता है, तो आप बोलोगे जर्नलिज्म वगैरह आते हैं। तो इसको अभी स्टोरी मैंने आपको बताया था। तो देखो सेकंड जोन में हो गया ना, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, लाइब्रेरी साइंस, बुक साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा लाइब्रेरी साइंस कितने नंबर पे, तो आप बोलोगे 2 में। कौन से जोन में, सेकंड में। पूछेगा बुक साइंस कौन से जोन में, तो आप बोलोगे सेकंड जोन में। आपसे पूछेगा स्पेशल बायोग्राफी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के कोलन क्लासिफिकेशन के कौन से जोन में, तो आप लोग बोलोगे पहला जोन में, है ना। पूछेगा इसका कोड, तो आप बोलोगे Y7। तो सेकंड जोन को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। देखो हमारा ये थर्ड जोन है, थर्ड जोन में एक इसको इसमें
इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ABCD को स्थान देते हैं। ABCD को A हमारे रिप्रेजेंट करता है नेचुरल साइंस को, B मैथमेटिक्स को, C फिजिक्स को, X इकोनॉमिक्स को, Y सोशोलॉजी को, Z आपका लॉ को। ठीक है, अच्छे से बता दिया था। और फोर्थ के बारे में पूछा जाएगा तो फोर्थ बताना, इसमें जो आपका न्यू मेथड जो होता है लाइब्रेरी साइंस में, उसको हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ जोन में रखते हैं। जैसे आपका सम्मेलन तकनीक हो गया, मूल्यांकन तकनीक हो गया, प्रशासन रिपोर्ट वगैरह हो गया। तो ये सब कुछ अच्छे से मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। अब देखिए आपका हम लोग डॉक्टर SR रंगनाथन जो मैपिंग होता है, जो आपका मैपिंग होता है, उसको उन्होंने क्या किया है, 5 फंडामेंटल कैटेगरी में क्या किया है दोस्तों, डिवाइड किया है। कौन कौन सा? P से हो जाता है पर्सनैलिटी, M से हो जाता है मैटर, E से हो जाता है एनर्जी, S से हो जाता है स्पेस, T से हो जाता है आपका टाइम, यानी व्यक्ति, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय, काल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर SR रंगनाथन ने कोलोन क्लासिफिकेशन को कितने कैटेगरी में बांटा, तो 5। आप क्या क्या बोलोगे, कैसे याद रखोगे, तो आप ऐसे याद रखोगे, प्रधानमंत्री किधर है, PM किधर रहते हैं, तो PM ईस्ट में रहते हैं। PM किधर रहते हैं, तो PM ईस्ट में रहते हैं। आपको इसको सजाने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, P से हो गया पर्सनैलिटी, M से हो गया मैटर, E से हो गया एनर्जी, S से हो गया स्पेस, T से हो गया आपका टाइम। तो ये क्या हो गया, डॉक्टर SR रंगनाथन ने कोलोन क्लासिफिकेशन को क्या किया, 5 पार्ट में वर्गीकरण किया। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। देखो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा एडिशन है जिसमें जो कॉलम है, आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा एडिशन है जिसमें जो कॉलम है वो P में भी सेम है, M में भी सेम है, E में भी सेम है कॉलम, ठीक है, S में भी सेम है, T में भी सेम है। तो आप लोग बोल दोगे वो जो एडिशन था दोस्तों, वो कौन सा एडिशन था, तो थर्ड एडिशन था। कौन सा एडिशन था, थर्ड एडिशन था। ये जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कोलोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन। ठीक है, ये जो है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाले को, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कॉलन, इसको हम लोग फिर क्या बोल देते हैं, कॉलन। ये क्या होता है आपका डॉट, ये क्या होता है आपका डॉट, और ये देखो ये क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं उल्टा चिन्ह। याद हो गया, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, डॉट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा चिन्ह। तो क्लियर हो गया, ये बात आप लोग याद रखना। और कैसे याद रखोगे, तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने क्या किया था, कोलोन क्लासिफिकेशन को 5 फंडामेंटल कैटेगरी में डिवाइड किया था। कैसे याद करवाया, PM किधर रहते हैं, तो PM जो है ईस्ट में रहते हैं। PM किधर रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं। पूछेगा आपसे कि किसमें कोलोन जो होता है वो सब में सेम रहता है, P में भी सेम रहता है, M में भी, E में भी, S में भी, T में भी। तो आप बोलोगे थर्ड एडिशन। तो आप लोग बाकी इसके बाद आप लोग देख लेना। आइए आज के क्लास का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टेबल से, और इस टेबल को मैंने बना के लाया हूँ। आप लोग को इसका नोट्स का PDF मिल जाएगा, इसके लिए बस मैसेज कर देना 9430851094 पे। और यकीन के साथ कहता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हर एक चीज़ याद करवा दूंगा। कैसे याद करवाऊंगा, देखिए थ्योरी पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, फिर आपको MCQ करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड, फिर आपको 12,000 MCQ करवा रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। फिर आपका सुबह में 7:30 से लेके 8:30 तक ग्रुप में क्लास चलता है, ग्रुप डिस्कशन, ताकि आप लोग भूलो नहीं, बोलो। उसके बाद रात में 7:30 से 8:30 क्विज चलता है। अब बताओ ना दोस्तों, इतना चीज़ आप करोगे तो आप भूल सकते हो क्या? आप बोलोगे नहीं सर। यकीन मानिए, साथ दीजिए और साथ मिलकर आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो आइए आज का क्लास का शुभारंभ करते हैं। मैं आप लोग को इसलिए रिवीजन करवा देता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्लास में करते नहीं होगे। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कोलोन क्लासिफिकेशन का जो मेन क्लास होता है उसके बारे में हम लोग जानने का सबसे पहले कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ जो कोलोन क्लासिफिकेशन होता है उसमें जो मेन क्लास होता है दोस्तों, वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर खत्म होता है, तो आप लोग बोल देना कोलोन क्लासिफिकेशन में जो मेन क्लास होता है ये A से स्टार्ट होता है और Z पे जाके क्या होता है, खत्म होता है। अब देखो इसमें कैसे कैसे याद करेंगे, इसमें क्वेश्चन पता है कैसे पूछ देगा, पूछेगा बताओ B पे कौन सा सब्जेक्ट है, D पे कौन सा सब्जेक्ट है, E पे कौन सा सब्जेक्ट है। तो आपको कैसे याद रखना है इसको मैं आपको बना के बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले एक बनाओ ट्राइंगल। एक क्या है, ये मुकुट है, ये किसे क्या है, तो आप बोलोगे ये मुकुट है। किसका मुकुट है, राजा का मुकुट है। मान लो क्या करो, ये राजा का मुकुट है, तो राजा का मुकुट को आप नीचे में रखोगे, तो आप बोलोगे नहीं सर राजा के मुकुट को नीचे में हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करो दोस्तों, एक यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, इसके सारी स्क्वायर नहीं, एक रेक्टेंगल लगा दो। लगा दिया रेक्टेंगल। अब राजा का मुकुट है तो इसके नीचे में क्या लगा दो, इसके नीचे में एक पीढ़ा लगा दो। ये क्या लगा दिया आपने, पीढ़ा लगा दिया। तो इसको ऐसे याद रखो कि सबसे पहले रहेगा एक स्क्वायर, फिर रहेगा एक रेक्टेंगल और फिर रहेगा एक ट्रायंगल। सबसे नीचे में क्या लगा दो, सबसे नीचे में लगा दो स्क्वायर, फिर क्या लगा दो रेक्टेंगल, फिर क्या लगा दो ट्रायंगल। हो गया। सबसे पहले आपने क्या बनाया, तो सबसे पहले आप बन लोगे कोलोन क्लासिफिकेशन के लिए मुझे सर ने याद करने के लिए ट्रिक बताया था, सबसे पहले बनाओ स्क्वायर। सबसे पहले क्या
बनाओ, स्क्वायर। स्क्वायर के बाद सर क्या ने बोला, तो सर ने स्क्वायर के बाद बोला कि एक रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है। रेक्टेंगल मैंने बना दिया सर के कहने पे। फिर सर ने क्या बोला, तो सर ने बोला कि अब इसको ट्राइंगल बनाओ। बना दिया आपने इतना चीज़ बना दिया। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपने बना दिया। अब देखो क्या करो, मेरा बात मानो, यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे क्या लिखो ए, क्या लिखोगे ए, और यहाँ पे क्या लिखोगे बी। अब इस साइड आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी लेटर आएगा वो इस बी का क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पे जो भी लेटर आएगा वो क्या होगा, इस ए का उल्टा आएगा। तो आपको ए बी सी डी पता है, आप बोलोगे हाँ सर। तो ए से लिखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी इस क्लास को छोड़ के भागा, समझिए ना कि आप अपना 5 नंबर घटा रहे हो, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक लिख लो। अच्छा, एम तक लिखने के बाद क्या करो, अब उल्टा लिखो। यहाँ पे एन आ गया, फिर ओ, फिर लिखो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे ए है तो इसके सामने यहाँ पे क्या होगा, जेड होगा। अच्छा, यहाँ पे बी है तो इसके सामने क्या होगा बताओ, इसके सामने वाई होगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझो, जो यहाँ पे जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सी है, तो बताओ सी का उल्टा क्या होगा, देख के बताओ। सी का उल्टा एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स। क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर क्या है, डी। बताओ डी का उल्टा क्या होगा, तो आप बोलोगे देखो सर डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू लिख दो। क्लियर हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ई का उल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो एफ, ठीक है। एफ का उल्टा क्या होता है, तो एफ का उल्टा जो होता है दोस्तों वो हो जाता है आपका, क्या होता है बताइए, तो वो हो जाता है आपका यू। क्या हो जाता है, यू। देखिए हम लोग एफ तक बात कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जी का उल्टा बताइए, तो आप बोलोगे जी का उल्टा हो जाता है टी। अभी बस लिखना सीखिए, ठीक है। अब जैसे ही आपने जी लिखा, यहाँ पे क्या लिख दो, एच। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एच को बाहर क्यों लिखा। एच का उल्टा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एच का उल्टा एस हो जाएगा, ठीक है। फिर बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप बोलोगे आई लिखोगे। आई का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आई का उल्टा आर हो जाएगा। आई का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, जे। बताओ जे का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जे का उल्टा आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, के का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे के का उल्टा पी हो जाएगा। के का उल्टा क्या हो जाएगा, पी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एल, और एल का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे ओ। और यहाँ पे आपका आ जाएगा एम, और एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एन। और यहाँ पे आपका ऊपर में बन जाएगा डेल्टा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो आई होप आपको ये लिखना समझ में आया होगा कि ए से जेड तक हम लोग कैसे जाते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर हमको समझ में आ गया। अब मैं आपको भरना इसको बताता हूँ काफ़ी अच्छे से, तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने यही तो बोला था कि आपको कोलन क्लासिफिकेशन करना है, तो आप सबसे पहले एक स्क्वायर बना लो। बना लिया आपने, उसके ऊपर एक आप रेक्टेंगल को रखो। आपने रख लिया एक रेक्टेंगल को, आप बोलोगे हाँ सर। फिर आपको क्या करना है, राजा का मुकुट कैसा होता है, बर्थडे वाला टोपी, तो आप बोलोगे सर वो तो ट्रायंगल जैसा होता है। बना दिया, आप बोलोगे हाँ सर बना दिया। क्लियर हो गया इतना बात, मैं बोलूँगा हाँ ठीक है क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ बीच में, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको करना, इसको हम लोग भरना सीखते हैं कि इसको कैसे कैसे भरते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रेक्टेंगल को भरता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, ए। क्या लिखो, ए, ठीक है। और ये जो ए होगा दोस्तों, देखो यहाँ से मैं कहाँ तक लिखता हूँ, ए लिखो, फिर यहाँ लिखो बी, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो सी, फिर यहाँ लिखो डी, फिर यहाँ लिखो ई, फिर यहाँ लिखो एफ, और यहाँ लिखो आपका जी। मैं आपको ये याद करवाने जा रहा हूँ कि ए से लेके आपका जी तक कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना एक चीज़ कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे कभी भी बायोलॉजी आ जाएगा, यहाँ पे कभी भी बायोलॉजी आ गया, मान लो ये घर में बायोलॉजी रह रहा है, ठीक है। तो बायोलॉजी के बाद बायोलॉजी से मिलता जुलता जो भी सब्जेक्ट होगा वो उसके सामने वाले घर में नहीं आएगा। यानी जैसे जूलॉजी, तो इसके सामने नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जूलॉजी कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। अब देखो बायोलॉजी से मिलता जुलता ही आपका बॉटनी है, तो बॉटनी यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यानी आपको ये याद रखना है कि जो भी बायो से मिलता जुलता हुआ सब्जेक्ट है वो बायो के जस्ट सामने नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ए पे कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो आप कैसे याद रखोगे, आप याद रखो ये कौन है, तो ये मान लो मैं हूँ, ये कौन है, मैं हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे चल के क्या करूँ, मैं आगे चल के इंजीनियर बनूँ। क्या बनूँ, इंजीनियर बनूँ। तो इंजीनियर बनने के लिए मैं कौन सा क्लास 12th में जब था, तो बताओ इंजीनियर बनने के लिए हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, आप बताओ। आर्ट्स लेना होगा,
होगा, कॉमर्स लेना होगा मुझे इंजीनियर बनने के लिए, या साइंस लेना होगा? तो आप बोलोगे सर आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस लेना होगा, आर्ट्स और कॉमर्स वाले इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 12th में साइंस लिया, तो यहाँ पे लिख दो नेचुरल साइंस। यहाँ पे क्या लिख दो दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दो नेचुरल साइंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं 12th में क्या लेना चाहता था, 12th में क्या बनना चाहता था, आगे इंजीनियर बनना चाहता, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, इसलिए हमारा पहला सब्जेक्ट क्या हो गया, नेचुरल साइंस। ठीक है, 12th में हमको साइंस लेना है। ठीक है, अब जब मैंने 12th में साइंस लिया तो साइंस लेने में तो दो स्ट्रीम होगा, एक होगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसको पढ़ के आप इंजीनियर बनोगे, और एक होगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसको पढ़ के आप डॉक्टर बनोगे। तो अगर इंजीनियर बनना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। और जो भी इंजीनियर होता है दोस्तों उसका सबसे अच्छा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इंजीनियर का सबसे अच्छा मैथ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस लिए, साइंस के बाद मैथ लिए, मैथ के बाद और क्या अच्छा होना चाहिए, तो मैथ के बाद आपका फिजिक्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैथ और फिजिक्स जो होता है इंजीनियर का सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो मैथ हो गया आपका बी पे, ए पे हो गया आपका नेचुरल साइंस, सी पे हो गया आपका फिजिक्स। अच्छा, अब जब मैं मैथ और फिजिक्स को ले लिया तो मेरा क्या हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। मेरा क्या हुआ दोस्तों, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो डी नंबर पे क्या हो गया, आपका इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, जब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मेरा जो प्रोफेसर है वो पूछता है कि तुम केमिस्ट्री पढ़े हो, फिजिक्स तो तुम पढ़ लिया, मैथ भी पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़े हो? हम बोलेंगे सर बिना तो हम केमिस्ट्री ही पढ़े ही आ गए। तो बोलेगा अच्छा चलो तुमको हम केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो केमिस्ट्री हमको कहाँ पे पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री हम लोग को कहाँ पे पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इंजीनियरिंग कैसा ब्रांच है, तो आप बोलोगे सर इंजीनियरिंग जो है ये आपका टेक्नोलॉजी वाला ब्रांच है। जैसे अभी हम लोग आपको क्लास पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी ही तो है। आखिर इसको कौन बनाया, तो इंजीनियर्स वगैरह ही तो बनाया है, साइंटिस्ट वगैरह ही तो बनाया है। और इसका रिपेयर अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम किसको बुलाएंगे, इंजीनियर को ही तो बुलाते हैं। तो हमारा टिप एफ पे क्या हो जाएगा, आपका टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अच्छा, जो इंजीनियर्स होता है ना दोस्तों उनको बायोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। जो आपके इंजीनियर्स होते हैं दोस्तों उनको क्या किया जाता है, उनको बायोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। तो जी आपका क्या हो जाएगा पता है, तो जी हो जाएगा आपका दोस्तों बायोलॉजी। आप लोग सर क्या बात कर रहे हो, बायोलॉजी इंजीनियर को कैसे? मैं बोलूँगा हाँ बताओ, जो डॉक्टर के पास जो आला होता है तो इसको कौन बनाता है, इंजीनियर ही तो बनाता है। जो ईसीजी मशीन होता है जिसमें तार वगैरह लगा हुआ रहता है जिससे आपका हार्ट रेट वगैरह मेजर होता है, कौन बनाता है, इंजीनियर ही तो बनाता है। जो आपका एरोप्लेन है, एरोप्लेन कैसे बना, तो चिड़िया को देख के बना। तो चिड़िया क्या है, तो चिड़िया आपका बायोलॉजी ही तो है, बायोलॉजी के अंदर ही तो आता है। बर्ड आपका, बर्ड का पंख को देखा किसी ने और बर्ड को पंख को देख के समझा गया कि अगर चिड़िया उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। तो इंजीनियर ने किसको देखा, चिड़िया को देखा, चिड़िया के बर्ड को देखा, उससे पता लगा कि वो लोग कैसे उड़ते हैं और उसके बाद आपका एरोप्लेन बना। एरोप्लेन किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बर्ड के प्रिंसिपल पे ही तो काम करता है। तभी तो बर्ड को जैसे एरोडायनेमिक लिफ्ट मिलता है उसी टाइप से आपके एरोप्लेन को भी एरोडायनेमिक मिलता है। जैसे बर्ड का पंख होता है वैसे देखते हो एरोप्लेन का भी विंग्स होता है ना। आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ तक आप लोग का आई होप जी तक मैंने याद करवा दिया। कैसे याद करवाया कि देखो ये जो लड़का है, ये लड़का मैं हूँ मान लो, मुझे क्या करना है, मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है तो मुझे 12th में क्या लेना होगा बताओ, आर्ट्स लेना होगा, साइंस लेना होगा या आपको कॉमर्स लेना होगा। आप बोलोगे सर साइंस लेना है। साइंस में क्या क्या पढ़ना होता है, तो आप बोलोगे सर साइंस में सबसे ज़्यादा आपको मैथ अच्छा रखना पड़ेगा, फिर आपको फिजिक्स अच्छा रखना पड़ेगा। ये तीनों आप अच्छा रखोगे तो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया, फिर पूछेगा कि बताओ इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने केमिस्ट्री पढ़ा था, मैं बोलूँगा नहीं, तो केमिस्ट्री हो गया। फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। और टेक्नोलॉजी के बाद आपका बायोलॉजी भी आप कहाँ पे पढ़े, कॉलेज में। तो कैसे क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बताओ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपने मेन क्लास में डी नंबर पे क्या रखा है, तो आप बोलोगे इंजीनियरिंग। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताओ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सी पे क्या रखा है, तो आप बोलोगे फिजिक्स। आपसे पूछेगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ए नंबर पे क्या रखा है, तो आप बोलोगे नेचुरल साइंस। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको कहानी याद रहेगा दोस्तों तो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, तो जी तक हो गया। अब आइए याद रखिएगा, बायो के बाद अब जो भी सब्जेक्ट होगा वो आपका कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। इसलिए मैं इसको काला पेन से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, बायो के बाद ये जो आएगा एच आएगा, ये किधर आएगा, इधर बाहर आएगा एच। ठीक है, आई भी किधर आएगा, बाहर आएगा। जे भी किधर आएगा, आपका बाहर आएगा। ठीक है, के भी किधर आएगा, आपका बाहर आएगा। ठीक है, एल भी किधर आएगा, आपका बाहर आएगा। और एम भी किधर आएगा, तो आपका बाहर आएगा। तो आप कैसे याद रखोगे, आप ऐसे याद रखोगे कि जो आपका 6 है, ऊपर से 6 क्या रहेगा, बाहर में रहेगा, और अंदर से 7 क्या रहेगा, अंदर में रहेगा। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है,
6 7, ये सातों क्या है अंदर में और 6 ये क्या है बाहर में है, ठीक है। MLKJ इसको आपको बाहर में रखना है। क्लियर हो गया इतना बात। अब देखो हम लोग H के बाद बात करेंगे। तो देखो H पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका H खाली यहाँ पे बढ़ना है, तो यहाँ पे बायोलॉजी है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि बायोलॉजी अगर यहाँ पे आ चुका है तो इसके सामने बायोलॉजी से मिलता जुलता कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। हमारे पास बायोलॉजी का कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसको हमको सजाना है, तो आप बोलोगे सर आपको सजाना है किसको, आपको सजाना है बॉटनी को, आपको सजाना है जूलॉजी को। तो देखो अब H पे क्या आ जाएगा पता है दोस्तों, तो H पे आपका आ जाएगा क्या, तो H पे आ जाएगा आपका जियोलॉजी। क्या आ जाएगा दोस्तों, जियोलॉजी। जियोलॉजी कैसे याद रखोगे, बायोलॉजी से मिलता जुलता नहीं आएगा, लेकिन उसके लास्ट में भी क्या रहेगा, लॉजी रहेगा। लॉजी, लॉजी का मतलब पता है क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है, टू स्टडी। क्लियर हो गया। तो आपका जियोलॉजी आ चुका है H पे। अब यहाँ पे I पे क्या आएगा, तो मैंने क्या बोला था, बायो से मिलता जुलता सब्जेक्ट जो होगा वो एक घर छोड़ के आएगा। तो एक घर छोड़ के I पे क्या आएगा, बायोलॉजी से मिलता जुलता सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे लिख दो बॉटनी को। किसको लिख दोगे, बॉटनी को। कैसे याद रखोगे, बी फॉर बायोलॉजी बी फॉर बॉटनी, बी फॉर बायोलॉजी बी फॉर बॉटनी, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना कि जूलॉजी क्यों नहीं आएगा, तो ऐसे याद रखना बी फॉर बायोलॉजी बी फॉर बॉटनी जो है आ जाएगा। अब देखो बॉटनी यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे फिर बायो से मिलता जुलता कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा एग्रीकल्चर। क्या आ जाएगा दोस्तों, एग्रीकल्चर। क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो आपका के पे, तो यहाँ पे बॉटनी था, तो मैंने क्या बोला था, बायो से मिलता जुलता सब्जेक्ट जो है एक घर बाद आएगा, एक घर बाद। तो एक घर बाद क्या आएगा यहाँ पे के पे, तो आप बोलोगे अब यहाँ पे सर आ जाएगा जूलॉजी। क्या आ जाएगा आपका, जूलॉजी। क्लियर हो गया। अब देखो एल पे आपका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एल पे आपका हो जाएगा मेडिसिन। एल पे क्या हो जाएगा आपका, मेडिसिन। एल पे क्या हो जाएगा आपका, मेडिसिन। ठीक है, और एम पे हो जाएगा आपका यूजफुल आर्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यूजफुल आर्ट। तो आपने इधर क्या किया, पूरा टेबल कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे ये क्या होता है, ये आपका डेल्टा को बताता है। किस चीज़ को बताता है दोस्तों, तो ये आपके डेल्टा को बताता है, डेल्टा को। और ये जो डेल्टा होता है ये दर्शाता है आपका रहस्यवाद को। किसको दोस्तों, रहस्यवाद को, रहस्यवाद को। क्लियर हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, स्पेलिंग पे मत जाना, नोट्स में सब कुछ सही है। ठीक है, अब देखो एम का उल्टा मैंने आपको बताया था ना, एन। ठीक है, फिर आपका एल का उल्टा ओ, के का उल्टा पी। ठीक है, अब आप मुझे कितना तक जाना है, तो आप बोलोगे सर इधर आप 6 बाहर लिखे हो, तो इधर भी आपको क्या रखना है, 6 बाहर रखना है, यानी एस तक आपको ले जाना है। ठीक है, तो देखो एन, एम का उल्टा एन, एल का उल्टा ओ, के का उल्टा पी। ठीक है, बताओ जे का उल्टा क्या हो जाएगा, तो जे का उल्टा हो जाएगा आपका क्यू। आई का उल्टा बताओ, तो आई का उल्टा आप बोल दोगे सर आई का उल्टा होता है आर। ठीक है, एच का उल्टा बताओ, तो एच का उल्टा आप बोल दोगे सर एच का उल्टा हो जाता है एस। तो देखो 3 3 6 इधर भी बाहर, 3 3 6 इधर भी बाहर। इधर देखो, इधर एन पे क्या हो जाएगा, तो इधर एन पे आपका हो जाएगा आपका यूजफुल आर्ट। क्या हो जाएगा, यूजफुल आर्ट। ये सारा अभी किसका चल रहा है, ये सारा आपका ह्यूमैनिटीज का विषय चल रहा है। ठीक है, ओ पे आपसे पूछे तो ओ बोलते हैं ना लिटरेचर। कैसे क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताओ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जो कोलोन क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग मेन क्लास ए से जेड तक रखते हैं, उसमें ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो लिटरेचर। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यूजफुल आर्ट। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रहस्यवाद। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पी बताओ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपका पी जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके लैंग्वेज साइंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंग्वेज साइंस को। किसको, लैंग्वेज साइंस को। ठीक है, जो आपका क्यू होता है ये किसको बताता है, तो ये आपका बताता है रिलीजन को। क्यू किसको बताता है, आपके रिलीजन को। ठीक है, क्यू किसको बताता है दोस्तों, तो आपके रिलीजन को। आर किसको बताता है, तो आर आपका बताता है फिलॉसफी को। आर किसको बताता है, तो आर आपका बताता है फिलॉसफी को। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो आपका एस है दोस्तों, ये किसको बताता है, साइकोलॉजी को। किसको बताता है, साइकोलॉजी को। तो क्लियर। देखो फिर से देखो, एन आपका यूजफुल आर्ट, ओ आपका लिटरेचर, पी आपका लैंग्वेज साइंस, क्यू आपका रिलीजन, आर आपका फिलॉसफी, एस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका साइकोलॉजी हो गया। इतना तक आप लोग को क्लियर। आप बोलोगे हाँ सर इतना तक हम लोग का क्लियर। अब क्या करो, इधर भी तो अंदर में भरोगे, तो जी का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे जी का उल्टा टी होता है। एफ का उल्टा क्या होता है बताइए, तो एफ का उल्टा आपका यू होता है। ई का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे वी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आपसे मैं पूछूंगा डी का उल्टा क्या होता है बताइए, तो आप बोलोगे डब्ल्यू होता है। सी का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे एक्स होता है। ठीक है, बी का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे वाई होता है। और ए का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे जेड होता है। अब इसको भरो, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, एक एक चीज़ मैं आपको याद करवा दूंगा। देखो इसमें आपको यहाँ से टी से जेड तक भी मैं आपको याद करवा देता हूँ। इसका भी मेरे पास क्या है, ट्रिक है, तोड़ है। इसमें इमेजिन करो कि आप
आप एक छोटे बच्चे हो, आप कौन से क्लास के बच्चे हो, आप 10th क्लास के बच्चे हो, ठीक है। तो 10th में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो आप बोलोगे सर 10th में आपको मैथ पढ़ाया जाता है, मैं बोलूँगा ओके। फिर क्या पढ़ाया जाता है, आप बोलोगे साइंस पढ़ाया जाता है, मैं बोलूँगा ओके। मैं बोलूँगा और क्या पढ़ाया जाता है, तो आप बोलोगे इंग्लिश पढ़ाया जाता है, मैं बोलूँगा ठीक है भाई, तुमको इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, डन। और क्या पढ़ाया जाता है, आप बोलोगे हिंदी पढ़ाया जाता है, मैं बोलूँगा डन। मैं पूछूंगा और क्या पढ़ाया जाता है, आप बोलोगे सर सोशल साइंस पढ़ाया जाता है, अच्छा सोशल साइंस तुमको पढ़ाया जाता है, ठीक ठीक ठीक। सोशल साइंस में क्या क्या, तो आप बोलोगे सर देखो सोशल साइंस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो आप बोलोगे सोशल साइंस में हम लोग को पढ़ाया जाता है किस चीज़ को, ज्योग्राफी को, अच्छा। और किसको, हिस्ट्री को, ठीक है। और किसको, तो आप बोलोगे पॉलिटिकल साइंस को, अच्छा। और किसको, इकोनॉमिक्स को। इतना चीज़ आप लोग को पढ़ाया जाता है ना सोशल साइंस में, आप बोलोगे हाँ सर, तो याद रखना। अब देखो जो आपका टी होता है दोस्तों, ये बताता है एजुकेशन को। आप स्कूल क्यों जाते हो, मैं कहानी रिलेट कर रहा हूँ, आप स्कूल क्यों जाते हो, तो आप बोलोगे सर स्कूल में इसीलिए जाता हूँ ताकि मुझे क्या हो, शिक्षा मिले, क्या मिले, शिक्षा मिले, ठीक है। तो स्कूल में आपको शिक्षा क्लास 10th में किस किस चीज़ का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, इंग्लिश का, हिंदी का और एसएसटी का। तो देखो मैथ को हमने यहाँ पे डाल दिया है, आप बोलोगे हाँ सर। साइंस को यहाँ पे डाल दिया, आप बोलोगे यस सर। इंग्लिश को हमने यहाँ पे डाल दिया, देखो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज साइंस, तो लैंग्वेज में आपका इंग्लिश और हिंदी भी आ गया, आप बोलोगे हाँ सर। मैं पूछूंगा क्या नहीं आया, तो आप बोलोगे सोशल साइंस आपका नहीं आया सर, ना ज्योग्राफी आया, ना हिस्ट्री आया, ना पॉलिटी आया। तो मैं बोलूँगा चलो चलो स्कूल चलो, अब इसको लाते हैं। तो आपका टी नंबर पे क्या हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, आप स्कूल जा रहे हो। टी पे क्या हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, टी पे क्या हो गया, आपका एजुकेशन हो गया। जब आप स्कूल जा रहे हो तो आपको सबसे पहला घंटे में क्या पढ़ाया जा रहा है, आप बोलोगे सर ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी। तो यू पे क्या हो गया आपका, ज्योग्राफी। आपसे मैं पूछूंगा अच्छा दूसरे घंटे में क्या पढ़ाया जा रहा है, बताओ बताओ, तो आप बोलोगे सर भी पे आपको हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री। यानी स्कूल जब जा रहे हो, स्कूल टी पे जा रहे हो, टी नंबर पे क्या हो गया आपका एजुकेशन। स्कूल जाते ही आपको पहला घंटे में क्या पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी। दूसरे घंटे हिस्ट्री। बताओ तीसरे घंटे में क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर तीसरे घंटे में हमको पढ़ाया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस, क्या पढ़ाया जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस। क्लियर हो गया, मैं बोलूंगा हाँ क्लियर हो गया, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा बताओ एक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, आप बोलोगे सर एक्स में हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। यानी स्कूल में आपको सोशल साइंस का सारा सब्जेक्ट पढ़ाया दिया गया, स्कूल आप लोग किस लिए जा रहे थे, शिक्षा के लिए, तो टी पे। यू में आपका हो गया ज्योग्राफी, भी में होगा आपका हो गया हिस्ट्री, डब्ल्यू में हो गया आपका पॉलिटिक्स, एक्स में हो गया इकोनॉमिक्स। आपसे पूछा जाएगा बताओ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के कोलून क्लासिफिकेशन में जो मेन क्लास होता है ए से जेड तक, उसमें एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे इकोनॉमिक्स को। मेरे साथ बोलो टी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे एजुकेशन को। यू किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ज्योग्राफी को। आपका भी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हिस्ट्री को। तो कैसे याद रखोगे, स्कूल किस लिए जाते हो दोस्तों, तो शिक्षा के लिए। आपका सारा सब्जेक्ट तो हो चुका है, टी से स्टार्ट करना है। तो आपका पहला पीरियड क्या, ज्योग्राफी का, दूसरा पीरियड क्या, हिस्ट्री का, तीसरा पीरियड किसका, पॉलिटिकल साइंस का, और आपका चौथा पीरियड किसका, इकोनॉमिक्स का। अच्छा ये सारा सब्जेक्ट आप किस में पढ़ते हो, आप बोलोगे सर ये सारा सब्जेक्ट हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। याद करने के लिए सोशल स्टडीज में पढ़ते हैं ना, तो आप लोग समझ लेना सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो वाई क्या हो गया आपका, सोशियोलॉजी। और लास्ट, ठीक है, लास्ट जेड वाला याद रखना, जेड वाला क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, लॉ हो जाएगा। जेड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका लॉ हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आप कहानी से पढ़ते हो तो आपका पूरा ए से जेड तक आपको याद हो जाएगा। अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे जो ये स्क्वायर बॉक्स बनाया था, यहाँ पे भी तो कुछ आएगा, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ही आएगा, आप उसको मुझे बता दो। देखो सबसे पहले बीच में क्या लिखो, 1, क्या लिखो 1, इसके ऊपर क्या लिखो 2। अच्छा 3 कहाँ आएगा, आपको 3 भी तो लिखना है, 3 ऊपर लिख सकते हो, ना 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 अलाउ नहीं है। तो 1 2 जगह नहीं था इसलिए हम 3 को कहाँ रख दिए, ऊपर रख दिए। यहाँ पे स्मॉल जेड भी बहुत लोग लिखते हैं, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अच्छा 3 के यहाँ पे जस्ट लिखो क्या, 3, ठीक है। अब 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है बोलो, आप बोलोगे 4 आता है, ठीक है। और 4 के बाद क्या आ जाएगा, 4 का डबल दोस्तों 8। क्लियर हो गया, एक बार और बता दूं, आप बोलोगे हाँ सर एक बार और बता दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे 1 हो गया, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, क्या आता है, 2 आता है। अब कहाँ लिखना है, 3 लिखना है। तो 3 ऊपर नहीं लिखेंगे, जगह नहीं है, तो 3 को हम लोग कहाँ लिख देंगे, नीचे। और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्मॉल जेड, ठीक है। अब ये 3 के जस्ट पैरेलल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिरछा में 3 हो जाएगा। 3 के बाद क्या होता है 4, और 4 का डबल क्या होता है 8। क्लियर हो गया। अच्छा 2 पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 पे आपका लाइब्रेरी साइंस होगा। 2 पे आपका क्या होगा, लाइब्रेरी साइंस होगा। 2 पे आपका क्या होगा, लाइब्रेरी साइंस होगा। 1 पे क्या होगा, तो लाइब्रेरी साइंस में आप लोग क्या पढ़ते हो, तो आप बोलोगे सर लाइब्रेरी साइंस में तो हम लोग बहुत चीज़ पढ़ते हैं, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो आप बोलोगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज चल रहा है। तो लाइब्रेरी साइंस में आप लोग क्या पढ़ रहे हो, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज पढ़ रहे हो, और आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का ही चैप्टर है। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, जनरलिया, क्या हो जाएगा, जनरलिया। अच्छा लाइब्रेरी में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लाइब्रेरी में जो होता है बुक होता है। लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक।
बुक, तो लाइब्रेरी के जस्ट सामने क्या हो जाएगा आपका बुक साइंस, क्या हो जाएगा आपका बुक साइंस। क्लियर हो गया। और चौथा नंबर पे याद रख लेना जर्नलिज्म, क्या हो जाएगा जर्नलिज्म। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, बुक के नीचे डायरेक्ट याद रखना जर्नलिज्म से, कि जो बुक वगैरह होता है वो जर्नलिज्म वाले यानी जो रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। क्यों? क्योंकि वो देखते हो पुराना पुराना घटना का जिक्र लेके आते हैं, तो इस टाइप से इसको कर लेना। और 8th हो जाएगा आपका मैनेजमेंट। 8th क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, मैनेजमेंट। तो ये आपका कोलून क्लासिफिकेशन था जो कि आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे बना के लाया हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन सिंपल है कि बताओ कोलन क्लासिफिकेशन का जो मेन क्लास होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोग बोल दोगे ए से स्टार्ट होता है जेड पे खत्म हो जाता है। आपसे पूछेगा कि जो आपका कोलन क्लासिफिकेशन है उसमें ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे ओ जो होता है सर लिटरेचर को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपसे मान लो पूछ दिया बताओ टी किसको रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन को। पूछ देगा यू किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग बोल दोगे ज्योग्राफी को। ठीक है, आपसे पूछेगा एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग बोल दोगे इकोनॉमिक्स को। तो इसी टाइप का आपसे क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछेगा बताओ 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे लाइब्रेरी साइंस को। आपसे पूछेगा 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग बोल दोगे बुक साइंस को। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आपका कोलून क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। ये वाला जो आपको ट्रायंगल है इसको कम से कम 3 से 4 बार आप घर पे बनाइए। बाकी आपको ये इतना प्यारा सा हैंड रिटन नोट्स चाहिए, देख सकते हो इसको काफ़ी अच्छे से बनाया गया ताकि आपको हर एक चीज़ को समझ में आए। ठीक है, देख रहे हो डीडीसी किसने निर्माण किया, निर्माणकर्ता कौन है और इसका कंट्री कौन है, तो हर एक चीज़ को इसमें शामिल किया गया है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो 9430851094 पे मैसेज कर देना। आपको ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स 169 में मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।